नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें अपने चैनल पर शेयर कर दी, जैसे कि मलेशिया का जो किस्सा हुआ था, मेरे साथ हैपनिंग हुई थी, वो भी शेयर कर दिया। और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ। मैंने एक लड़के से कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो कौन सी आयत पढ़ी जिससे मुझे इतने बड़े दर्द से राहत मिली। तो मेरे भाई, वो आयत है नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब। आप लोगों को पता है, मैंने जब ये आयत मुझे मिली, ये मुझे आयत कैसे मिली? आप लोगों को पता है, ये आयत मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान थी तो मैं अक्सर आसमान की तरफ देख कर कहती थी कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए जिससे मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊँ। तब मुझे इस आयत का ना, जो शाहरुख खान ने बोला तो उसका मेरे सामने वीडियो आया। तो मुझे ये वीडियो, मुझसे ये बोली ही नहीं गई ये आयत कि बोलते कैसे हैं। अब ये है अरबी आयत। तो मैंने गार्डन में जब मैं वॉक कर रही थी, मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो वहाँ पर एक हिजाब वाली औरत मुझे मिली। मैंने उससे कहा, सिस्टर अब मुझे ना अरबी में बोलना नहीं आता, ये आयत कैसे बोलेंगे? मैंने उससे ऐसे ही बोल कर उससे पूछा। उसने कहा ये तो बहुत आसान है। आप यकीन नहीं करोगे, उस लेडीज़ ने मुझे 5 दिन तक प्रैक्टिस करवाई, हर रोज़ प्रैक्टिस की। 15 दिन तक मैंने लिख लिख कर प्रैक्टिस की, तब मैं ये बोल पाई नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और अब मैं इतनी आसानी से बोल लेती हूँ। तो मैं फाइनली याद हो गई मुझे, और फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 3 मंथ मैं अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल क्योर कर दिया। जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी 19 साल से चल रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इतनी पावरफुल है ये। और फिर मैं अपने घर गई, मैं मतलब मम्मी से मिली, भाई से मिली, सबसे मिली। सब मेरी मम्मी ने कहा कि कैसे ठीक हुई। मेरी मम्मी ने वहाँ पर कलमा भी पढ़ा, हालांकि मेरी मम्मी को पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता। मैं अपनी माँ से, जब भी मेरी माँ मुझे बोलती कि जय श्री राम, तो मैं अपनी माँ से कहती हूँ, माँ मुझे भी बोला करो अस्सलाम वालेकुम, तुमको बोलना नहीं आता। तो वो कहती सलाम। चलो ये भी सही है। तो मेरे भाई, यही वो आयत है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और इसमें 2 या 3 महीने में काम हो जाता है। आप और मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरे को बस ऐसे ही मैं परेशान थी, मेरे सामने वीडियो आई, पढ़ लिया। तो और प्रॉब्लम में ना, आयत तो काम करती है। इंसान जो किसी भी धर्म का है, मंत्र उच्चारण है, आयत पढ़ना है, ये एक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमें सेफ करती हैं, बुरी चीज़ों से सेफ करती हैं और दर्द से राहत देती है। और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तहज्जुद का वक्त है और बारिश का वक्त है, ये चीज़ें ऐसी हैं, इन पर इंसान अगर कुछ अफर्मेशन करता है तो कंप्लीट हो जाता है, पूरी हो जाती हैं। तो यही वो आयत बताना चाह रही थी मैं। तो अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं और आपकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप ये आयत पढ़ें, नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब। भले ही मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ना पता हो, बट मेरे भाई, मेरे को ये जो आयत मिली, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इतने बड़े दर्द से मैं बाहर आ गई। तो और मेरी ज़िंदगी उस दिन से बहुत अच्छी, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सेट हो जाती हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल सही है। तो थैंक यू। और बताइएगा इनबॉक्स में कि किस किस ने ये आयत पढ़नी शुरू की है। जितनी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक वक्त मुकर्रर करना। मैंने तो एक वक्त मुकर्रर नहीं कर रखा था, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में थी, मेरा कोई टाइम ही नहीं था। तो जब भी, लेकिन हाँ, दिन नहीं उगना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, गैप नहीं होना चाहिए। मेरा क्या होता था कि मैंने 21 दिन पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया, तो 2-3 दिन का गैप हो जाता था, फिर पढ़ लिया, लगातार लगातार पढ़ती रहती थी। एक तादाद बना ले, ये ज़रूर करना आप। मेरी पहले तो मैं शुरू में जितना मैं पढ़ती थी उतना पढ़ लेती थी, लेकिन फिर मैंने एक तादाद बनाई कि मैं इतना पढ़ूंगी, और फिर मैं उतना ही पढ़ती थी, और उतने ही समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाया करता था, और
मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आप लोगों के सामने हूँ। मेरा बचना भी मुश्किल था। थैंक यू। हर धर्म बहुत प्यारा है। किसी की आस्था पर कोई सवाल मत उठाइए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की इज्जत करें। और आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। थैंक यू।